हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर फैमिली एंड कम्युनिटी की, जो कि क्लास 6 के सिविक सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फैमिली पार्ट को कवर करेंगे और ये जानेंगे कि फैमिली का कंसेप्ट आखिर होता क्या है, फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ में इसके इम्पोर्टेंस को और इसके कंसेप्ट को हम 2-3 एग्जाम्पल्स के साथ, जो 2-3 रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, उनके मदद से भी हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से इस चैप्टर की अगली और आखिरी वीडियो में हम कम्युनिटी वाला जो पार्ट है उसे कवर करेंगे और उसी प्रकार से कम्युनिटी के कंसेप्ट और उसके महत्व को हम समझेंगे, साथ में कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ भी हम उन्हें रिलेट करके देखेंगे। तो आइए अब आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम में से अधिकांश लोग फैमिली यानी परिवार में रहते हैं। फैमिली यानी परिवार का यह जो कंसेप्ट है, यह हमारी सोसाइटी में या हमारे सोसाइटल जो सिस्टम है, हमारी पूरी जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन व्यवस्था का हिस्सा रहा है। यानी यह किसी भी मानव समाज या सामाजिक व्यवस्था का सबसे मूलभूत और प्राचीन इकाई है। हमारी इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज में कई अलग अलग प्रकार के परिवार होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली इत्यादि। जहां एक और जॉइंट फैमिली में कई सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंटी, माँ बाप और उनके बच्चे। वहीं दूसरी ओर जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम उनकी संख्या होती है और वहाँ मुख्य रूप से परिवार में केवल माँ बाप और उनके बच्चे ही होते हैं। अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक व सच्ची निष्ठा के साथ निभाना, यह हमारे भारतीय संस्कृति व समाज का शुरुआत से काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। और इसी वजह से इसकी जो सबसे फंडामेंटल मूलभूत इकाई है यानी फैमिली यानी परिवार, इसमें भी कई सारे मूल्यों को, कई सारे वैल्यूज़ जो होते हैं इनसे रिलेटेड, उन्हें सिखाया जाता है और इनका पालन करने के लिए कहा जाता है। यानी परिवार या फैमिली एक विद्यालय यानी एक स्कूल की भांति है, जिसमें कई सारे महत्वपूर्ण मूल्यों को जो जीवन से संबंधित हैं उन्हें भी सिखाया जाता है, जैसे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग इत्यादि। किसी भी परिवार के जो मेंबर्स होते हैं यानी सदस्य होते हैं, उनके बीच का जो रिलेशनशिप यानी उनके बीच के जो संबंध होते हैं, वो कई चीज़ों पर निर्भर होते हैं, जैसे लव यानी एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना, केयर यानी एक दूसरे की फिक्र करना, उनकी हिफाजत करना, कोऑपरेशन यानी एक दूसरे का सहयोग करना, और इंटरडिपेंडेंस यानी एक दूसरे पर निर्भर होना। साथ ही परिवार का हर एक सदस्य जो होता है, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, उसका अपना एक रोल होता है, उसकी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे परिवार के प्रति। उदाहरण स्वरूप जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो अभिभावक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का सही पालन पोषण करना, सही ढंग से उन्हें बड़ा करना, उन्हें सही शिक्षा देना, सही खान पान देना, सही उन्हें एक माहौल देना रहने के लिए इत्यादि। उसी प्रकार से जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो जो उनमें से सबसे बड़ा होता है, वो अपने छोटे जो मेंबर्स होते हैं यानी अपने छोटे जो भाई बहन होते हैं, उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, जैसे उनके देखभाल करना, उन्हें सही रास्ता दिखाना, कैरियर के लिए कौन सा कैरियर उन्हें चुनना चाहिए, क्या ज़िंदगी में करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। तो ये सब जो अभिभावक के रोल होते हैं, उन्हें धीरे धीरे जो बच्चे होते हैं बड़े, वो अपने छोटे जितने भी भाई बहन होते हैं उनको भी जो है वो सारी चीज़ें सिखाने लगते हैं धीरे धीरे, जो काम अभिभावक का होता है। तो धीरे धीरे जो बड़े बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चों के लिए अभिभावक का रोल के रूप में भी जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसी प्रकार से जब सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, अपने अभिभावक को अपने साथ रखते हैं और उनकी बुढ़ापे में जो है सेवा करते हैं। ये भी हमारे इंडियन वैल्यूज़ का, हमारे भारतीय मूल्यों का एक अहम हिस्सा रहा है। इसके अलावा घर के अलग अलग कई प्रकार के कामकाज जो होते हैं, उनमें भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपना हाथ बटाते हैं, और धीरे धीरे ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी वो सीखते हैं, जैसे घर की साफ़ सफाई करना, घर के ज़रूरतों की सामान जो है वो बाज़ार से लाना इत्यादि।
इसके अलावा हर एक फैमिली में अपना एक ट्रेडिशन होता है उनका, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ जाति के आधार पर, या फिर इसी तरह से हर एक फैमिली का अपना एक रिचुअल होता है, अपना एक ट्रेडिशन होता है जिसको वो कई जनरेशन से फॉलो करते आ रहे होते हैं। तो ये भी जो अभिभावक होते हैं अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी अपने बच्चे जो हैं उन्हें वो पास आउट करते जाते हैं, और इस प्रकार से जो बच्चे होते हैं फिर वो बड़े होकर अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें ये जितने भी वैल्यूज़ हैं फैमिली के, उसके ट्रेडिशन, उसके रिचुअल्स, उन्हें वो पास आउट करते हैं। तो इस प्रकार से जनरेशन टू जनरेशन फैमिली के जो कुछ खास प्रकार के ट्रेडिशन होती हैं, परंपराएं होती हैं, वो भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होती रहती हैं। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि हर एक जो इंडिविजुअल होता है, हर एक जो मेंबर होता है, सदस्य होता है किसी भी फैमिली का, उसका पूरे अपने फैमिली के प्रति एक जिम्मेदारी होती है। तो ये जिम्मेदारी क्या होती है, और कई बार जो है हर एक जो मेंबर होता है उसे कुछ कारणों से अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ताकि इन जनरल पूरे फैमिली की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा किया जा सके। यानी किसी भी फैमिली में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या सदस्य जो होता है उसकी ज़रूरतों से ऊपर माना जाता है पूरे फैमिली की जो नीड्स होती हैं, पूरे फैमिली की जो ज़रूरतें होती हैं। यानी फैमिली के वेलफेयर के लिए, उसकी भलाई के लिए कई बार जो इंडिविजुअल होता है फैमिली का, उसे अपने खुद की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आइए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो शालिनी नाम की एक बच्ची है जो कि साउथ इंडियन स्टेट केरल के एक छोटे से शहर में अपने ज्वाइंट फैमिली के साथ रहती है। उसके पिता एक छोटा सा बिजनेस चलाते हैं और उसकी माँ जो है वो एक बगल वाले ही सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। इसके अलावा शालिनी के फैमिली में उसका एक छोटा भाई भी है। इसके अलावा उसके दादी और दादा भी उसके साथ रहते हैं। साथ ही शालिनी के जो पिता हैं उनका एक भाई भी है, और वो भाई भी इस फैमिली के मेंबर हैं, और वो भी अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, और उन दोनों की भी एक छोटी बेटी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस पूरी फैमिली में 3 बच्चे हैं जिनमें 2 भाई बहन हैं, और एक जो है इन दोनों का कज़न है यानी चचेरा भाई है। शालिनी के जो चाचा हैं हाल ही में उनकी नौकरी चली गई किसी वजह से, जबकि उनकी पत्नी जो है यानी शालिनी की जो चाची हैं वो होम मेकर हैं, मीन्स घर के सारे कामकाज वो देखती हैं। तो शालिनी की दादी ने इसके पिता को ये समझाया, यानी अपने बेटे को उन्होंने ये समझाया कि जो उनका भाई है उसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। साथ ही इसी दौरान केरल का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, एक बहुत बड़ा त्यौहार जिसका नाम ओणम है, वो आने वाला है। तो यह पूरी फैमिली इस त्यौहार के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तैयारी कर रही है। अब चूंकि शालिनी के जो चाचा हैं यानी उसके पिता के जो भाई हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसी वजह से शालिनी के दादा और दादी ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली को भी जो है ये सभी मिलकर सपोर्ट करें। तो शालिनी के माता पिता ने उसे और उसके भाई को लेकर मार्केटिंग करने जब गए तो उन्होंने ना केवल अपने लिए नए कपड़े खरीदे बल्कि उन्होंने अपने भाई और उनकी पत्नी और उनकी बच्ची यानी जो शालिनी की कज़न है उनके लिए भी जो है कपड़े नए खरीदे। हालांकि इस वजह से शालिनी के पिता का खर्च जो है वो बढ़ गया, और इस वजह से जो शालिनी को हर साल सिल्क के ड्रेसेस जो है वो ऑफ़र करते थे, वो उसे गिफ्ट में देते थे, उसके लिए ख़रीदते थे, वो नहीं खरीद कर उन्होंने अब नॉर्मल कॉटन के कपड़े खरीदे। चूँकि सिल्क के कपड़े जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा महंगे होते हैं और कॉटन के कपड़े कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं। तो इस वजह से कॉस्ट को कट डाउन करना पड़ा पूरी फैमिली के लिए कपड़े खरीदने के लिए। हालांकि ऐसा करने से सभी लोगों के लिए नए कपड़े वो खरीद पाए, और शालिनी की दादी ने उसे ये चीज़ समझाया कि जब हमारे फैमिली में कोई डिफ़िकल्टी से गुज़र रहा होता है, कोई बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियों से गुज़र रहा होता है, तो पूरे फैमिली को उसका जो है सपोर्ट करना चाहिए, उसके देख रेख करनी चाहिए, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए हर तरीके से। तो इस वजह से शालिनी जो है उसे नए कपड़े भले ही जो है सिल्क की जगह कॉटन के मिले, लेकिन ये चीज़ जानकर वो उसे बहुत खुशी हुई कि उसके जो भाई बहन हैं, उसके जो चाचा चाची हैं, उनको भी जो है उसके पिता सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी फैमिली जो है वो खुश है। तो इस वजह से उसकी अपनी एक छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ के वजह से या उसकी मदद से पूरी फैमिली जो है ओवरऑल उसका वेलफेयर हो पाया, उसकी भलाई हो पाई, और पूरी फैमिली ओवरऑल जो है वो खुश रह पाई।
और पूरी फैमिली जो है वो ओणम त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे एक फैमिली जो होती है वो एक सबसे फंडामेंटल और सबसे प्राचीन जो है यूनिट है, एक इकाई है हमारे इंडियन समाज की, या इन जनरल पूरे दुनिया भर में जितने भी तरह के सामाजिक व्यवस्था हैं उनकी। साथ में हमने ये देखा कि फैमिली में जो अलग अलग जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका अपना इंडिविजुअल रोल क्या है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और इन जनरल पूरी फैमिली के रूप में जो हमारा समाज है उसमें रहने में क्या हमारा फ़ायदा है या उसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उम्मीद है आपको आज का यह लेक्चर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि आपका कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, या सोशल स्टडीज़ या ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड, कोई और दूसरे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, हो सके तो आपका रिप्लाई देकर, या फिर यदि कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप एक सेपरेट वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर हो सके तो उस पर एक सेपरेट वीडियो मैं रिसर्च कर बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के दूसरे भाग जो कि है कम्युनिटी, उसको, उसके इम्पोर्टेंस को और इसके कंसेप्ट को क्या होता है। साथ ही इसे एक एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।